राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 3 के बारे में बात कर लेती हूँ। मूलांक 3 वाले, अगर 3 और 3 नंबर दो लोग हों तो वो आपस में कैसे डील करते हैं। उन दोनों को पता होता है कि किस तरह से सम्मान करना है, किस तरह से बड़ों का मान करना है। उनके लिए मेन मुद्दा पैसा नहीं होता, वो मनी माइंडेड नहीं होते। उनके लिए मेन मुद्दा होता है रिस्पेक्ट में कहाँ कमी रह गई। ठीक है। अब ये गुरु तत्व जो होता है ना, वो मेन होता है ब्लंट बोलने वाले। ठीक है, सीधा सीधा मुंह पे बोल देने वाले। अगर गुरु ये बोलेगा कि सोचेगा कि इसे बुरा ना लग जाए तो वो तो अपना काम ही नहीं कर पाएगा ठीक से। ठीक है, अगर वो अपने काम को ठीक से, सपोज करो कोई एस्ट्रोलॉजर है या कोई प्रेडिक्शन कर रहा है, अगर वो ये प्रेडिक्शन आपको प्लीज़ करने के लिए कर रहा है, अगर मैं ही हूँ तो या अगर मैं प्रेडिक्शन आपको प्लीज़ करने के लिए कर रही हूँ तो मैं तो अपना काम ठीक से कर ही नहीं रही। मुझे सही को सही, गलत को गलत बोलना है। अगर मैं ये हिम्मत ही नहीं रखती अपने अंदर जो बृहस्पति वाले लोगों में होती है, ठीक है, वो ये कह ही नहीं पाएंगे आगे से। अगर वो और कोई नंबर होगा तो वो बोल ही नहीं पाएगा आपके मुंह पे कि भाई हाँ आप सही हो या गलत हो। सोचेगा आपको बुरा तो नहीं लग जाएगा। लेकिन 3 नंबर वाले बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जब डांटने की ज़रूरत होगी तो डांट भी देंगे, प्यार करने की जगह होगी तो प्यार भी कर देंगे, जो बोलना होगा बोल ही देंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो इनकी दो लोगों की आदत होती है, यानी कि 3 सपोज करो एक 3 वाला दूसरे 3 वाले से मिला है, एक की एज छोटी है एक की एज बड़ी है। ठीक, तो ये दोनों जिस समय एक दूसरे से मिलेंगे ना, तो वो खाना खा के, अगर दोनों खाना खा रहे हैं ना, तो जो 3 नंबर छोटे वाला है वो तुरंत उठ के उनके भी बर्तन उठाने की कोशिश करेगा। नहीं 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 नहीं, आप बैठो, आप बड़े हो ना, मैं उठाऊंगा बर्तन। ठीक है, जबकि बाकी और लोगों के अंदर इतना वो चीज़ नहीं होती। तो ये लोग जब भी आपके साथ बिहेव करते हैं या बाहर पब्लिक में बिहेव करते हैं तो वो क्या करते हैं, अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं। अपने घर में चाहे लड़ रहे हो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो पब्लिक में आते हैं तो वो बड़े अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। उनको पता होता है बड़ा कौन है छोटा कौन है। वो तुरंत से बड़े के लिए चेयर छोड़ देंगे अपनी, वो आप बैठो जी, पहले आप बैठो। ठीक है, ये चीज़ उनके अंदर होगी क्योंकि उनको गुरु को किस तरह रिस्पेक्ट देनी है वो उनको पता होगा। और बस उनकी इतनी सी रिस्पेक्ट और रिगार्ड आपने कर दिया और बस वो तो फिर हवा में होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्योंकि और तो कुछ चाहिए ही नहीं, यही तो चाहिए कि उनको सुपीरियर कहो, उनको यही कहो कि आप बड़े हो जी, आप महान हो, बस हो गया काम। ठीक है, उसके बाद अगली बात, अब हम प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। प्रेडिक्शंस संडे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि अगर कार्ड्स अच्छे आए हैं, ठीक है, तो आपने उपाय कर लेने हैं। और अगर कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, छोटी छोटी कहानियाँ बताती हूँ आपको आपको आपके तरीके से मोटिवेट कर देती हूँ। और आप ये करोगे, ये सोचोगे कि मुझे तो ये इस दिन का पता ही नहीं चला, एक दिन ही तो है, थोड़ा सा इवेंट ही तो करना है, उसको थोड़ा लाइट करेंगे, वो इवेंट होगा तो सही लेकिन हमें बचा कर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको बताती हूँ, पहले से प्रिडिक्ट करके बताती हूँ, संभल के चलना उस दिन, जिस दिन संभल के चलने का, जिस दिन जोश से चलने का दिन है, जोश से चलना। अब संडे वाले दिन कोई ना कोई लेडी आपकी हेल्प करती हुई दिखाई दे रही, यानी कि कुछ ना कुछ प्राप्ति, धन प्राप्ति। और क्या प्राप्त होगा आपको? तजुर्बा। ठीक है, जब हमें तजुर्बा प्राप्त होता है, इसका मतलब होता है, तजुर्बा कैसे प्राप्त होता है? अब कभी हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं, सामने से हमें सामने वाला नेगेटिविटी देता है, तो हमें क्या होता है, पता चल जाता है इसके साथ ऐसे बात करनी है, इसके साथ ऐसे बात नहीं करनी। ये चीज़ करने से मतलब ये जो एक्सपीरियंस होते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। आप ये सोचो कि मैं आज ही के दिन में पूरा मैच्योर हो गया, मुझे हर कुछ आ गया, मुझे बस अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जब बड़े होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम बड़ा कुछ सीखते हैं अपनी एज के फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, हम अपने बच्चों के साथ डील करते हैं तो हम वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे बच्चे बहुत कुछ सिखा जाते हैं जो हमें शायद जीवन भर ही समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो हमें एक्सपीरियंसेस ज़रूर लेने चाहिए। और अगर हम नहीं ले पाते तो कुदरत हमें नेचुरली वो चीज़ देती रहती है, क्योंकि एक प्रोसेस होती है इम्प्रूवमेंट की, बढ़त की। हम जैसे बच्चे होके दिखते हैं वैसे बड़े होके नहीं दिखते। कितनी बार होता था जब मैं बड़ी हो जाते थे ना, मैं खुद को शीशे में देखती थी और मैं ये सोचती थी ये मेरी फ़ोटो है पुरानी वाली पिक्चर देख के, अब तो मेरी शक्ल ऐसी नहीं दिखती। तो लगातार चेंजेस आते हैं,
उस चीज़ को भी हम एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये हमें मैच्योर बनाते हैं, समझदार बनाते हैं। क्या हम पहले जैसे थे वैसे अभी हैं? नहीं है ना। तो हमने इम्प्रूव किया, तो हम हमेशा इम्प्रूव करते हैं, कभी भी डिसहार्टन नहीं होना। और जो भी आपकी हेल्प कर रहा है उसकी हेल्प ज़रूर ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ कुछ बातचीत करोगे, ये बातचीत बहस में कन्वर्ट ना हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको क्या करना है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होके बातचीत करनी है, क्योंकि ब्लंटली बोल दोगे ना, जो नंबर 3 की आदत होती है, तो वहीं से आप फंस जाओगे। यानी कि थोड़ा सा इस तरह से बनना, दरिया दिखाना मीठा और पानी पिलाना खारा। यानी कि जो दिखाओगे वो करना नहीं, और जो करना है वो बताना नहीं, ठीक है। इस तरह से रहना। जबकि ऐसा 3 नंबर वालों के लिए करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर नहीं पाते, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ को दिखाना है। आप बिल्कुल सामने मत बोलना, कुछ चीज़ें हाइड करके रखना और कुछ चीज़ें बताना मत। उस चीज़ को आपने छुपा कर ही रखना है। तरीके के साथ किसी के साथ बात करना, क्योंकि हो सकता है सामने वाला भी आपके साथ ट्रिकी बात कर रहा हो। आपने ध्यान रखना है किस तरह से उसके साथ बात करनी है। आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन बातों की मिठास से आपने उसका दिल जीत लेना है। आपने करना क्या है, 5 दूर्बा आपने गणेश जी को चढ़ा देनी है, ताकि आप जो है वो समझ जाओ। अब ये ट्रिक कहाँ पे यूज़ करनी है या आपके साथ कहाँ पे यूज़ हो सकती है, ये आपके लिए होगा पार्टनरशिप के अंदर। कहीं ना कहीं बिजनेस की कोई डील चल रही हो, कहीं ना कहीं कुछ काम चल रहा हो आपका, या अपने जीवन साथी के साथ, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का होगा। आप इन चीज़ों को ध्यान रख के चलना। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको काम का वज़न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम बहुत अधिक आपके ऊपर आ गया है और आपको बर्डन फील हो रहा है। लेकिन आपके लिए जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि सपोज़ करो कोई काम आपका किसी धन की वजह से रुका हुआ है, ठीक है, और आपके ऊपर लगातार इस चीज़ का बर्डन है कि भैया मैंने इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है। तो आपने अगर उसको मैनेज करना, तो फिक्र ना करो, आपके लिए या तो पैसे के रिसोर्स या आपके लिए वैसे किसी की मदद चली आ रही है, और आपके कार्य जो हैं बन जाएंगे, और बड़ी तेज़ी से वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं। अब मंगलवार वाले दिन आपने करना क्या है, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और उनसे ये प्रार्थना करनी है कि मेरे पे जो ये बोझ है आप मेरे साथ मिल के बटा दो। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे सहारे बनो, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके इतने सारे काम कैसे दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, हनुमान जी ने पूर्ण कर दिए। तुम्हारे दुर्गम से दुर्गम काम जो है वो उन्होंने कैसे पूर्ण कर देने, तुम्हें पता ही नहीं चलना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ, यानी कि नेगेटिविटी हट रही है, ठीक है। किसी से बातचीत, कुछ शर्तें दो उसकी मानना, कुछ अपनी मनवाना, इस तरह से करके मान करके किसी चीज़ को निपटा देना। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई ना कोई चीज़ जो है ख़त्म होने वाली है, ठीक। हो सकता है वो नेगेटिविटी हो, हमेशा नेगेटिव ही नहीं, हमेशा इस चीज़ के लिए नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए ना कि पता नहीं क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो कोई ना कोई चीज़ नेगेटिव है जो ख़त्म होने वाली है, और आपके ऊपर जितना भी बोझ है वो अब हटेगा। कुछ ना कुछ उजाले की किरण आपको दिखाई देगी, यानी कि कुछ मेरे लिए एक रे ऑफ होप जो है मुझे दिखाई दे रही है। दूर से कहीं मुझे में जंगल के अंदर दिखाई दे रहा है, इतनी सी रोशनी चमक रही है, वो मेरे लिए ही है। तो आपने साउथ ईस्ट के अंदर जो है दिया जला देना है उस दिन, थर्सडे वाले दिन, और अपने गुरु से ज़रूर हिम्मत ले लेनी है, क्योंकि अगर आप गुरु से अपने हिम्मत लोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अपने जीवन साथी का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको भी बहुत बोझ, या उनको भी चलने में दिक्कत इन द सेंस कि मैं काम भी कर रही हूँ, या मैं ऐसा भी कर रहा हूँ या वैसा भी कर रहा हूँ, तो उनको भी किसी न किसी चीज़ का बर्डन रहेगा, और यहाँ शायद वो बर्डन ही निपटता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपका दिल बहुत खुश रहने वाला है, बिल्कुल बच्चे जैसा फील होगा, ऐसे लगेगा मेरी सारी खुशियाँ ईश्वर ने पूरी कर दी हैं। तो आपने करना क्या है, आपने एक दौड़ते हुए घोड़ों की जो तस्वीर है ना, वो अपने
स्क्रीन सेवर पे पूरा दिन के लिए आपने लगा देनी है, ठीक है। अगर वो आप लगा दोगे ना तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे, लेकिन आपको विश्वास भी करना पड़ेगा। विश्वास मतलब जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं या ईश्वर पे ही, ठीक है। जिस तरह ईश्वर आपको संभाल के बैठे हैं, आपको उस जो सत्ता है उसके अंदर आपको विश्वास करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे हर चीज़ के लिए, क्वेश्चन मतलब मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही अगर गलत मेरे साथ हो रहा है तो अच्छा मेरे साथ क्यों नहीं पूछा, मुझे ही क्यों चुना, मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे को ही क्यों ये आपने इनाम दिया, मेरे को ये ऐसे बच्चे क्यों दिए। तो अच्छा भी तो पूछो ना, वो तो पूछते नहीं, उस टाइम तो चुपचाप हंस देते हो और उसके बाद कुछ गड़बड़ होती है तो परेशान हो जाते हो और तब कहते हो मैं ही क्यों। तो आपने अपनी हिम्मत नहीं खोनी। आपके लिए सैटरडे को कोई ना कोई बड़ा सीनियर आ रहा है, आपके लिए कोई बड़ा आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने वाले हैं। अब आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा नील डाल लेना है जल के अंदर। नील समझते हो, जिसके जो हम कपड़ों में लगाते हैं, ठीक है, वो नील। तो वो आपने इतना सा पानी में डाल लेना है और पानी में डालने के बाद आपने सूर्य को उससे जल दे देना है, ठीक है। आपने सूर्य को उससे जल दे देना। उसके बाद आप देखोगे कि आपके लिए जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सैटरडे वाले दिन से, वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। आपने ये कार्य कर लिया तो उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आते हुए दिखाई देंगे, ठीक। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।